एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे आपको पता है मैंने जस्ट अभी रिसेंट में सेल में DJI एक्शन फ़ोन परचेस किया था। अगर इसकी रिसेंट वीडियो नहीं देखी, क्विक अनबॉक्सिंग और मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था उसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड की थी अभी रिसेंट में ही। अगर वो चाहे तो चेकआउट कर सकते हो अनबॉक्सिंग में इसमें क्या क्या मिला था। एंड ये मैं ट्राई करूँगा कि इन डेप्थ आपको सारी चीज़ें बताऊँ मेरा क्या ओपिनियन है। आप बहुत सारी वीडियोज़ डली है यूट्यूब पर ऑलरेडी, बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँगा क्योंकि मैंने आज तक कोई GoPro या कोई एक्शन कैमरा तो मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या मुझे मिला था और कितने में मुझे मिला है। ये पर्सनली बहुत सस्ते में मिल गया था मुझे सेल के दौरान। तो चलो ये केस था जो मैंने मंगा लिया था साथ में, क्योंकि मैं नहीं चाहता था डैमेज हो यार, बिल्कुल मेरे लिए तो प्रीशियस है तो डैमेज नहीं हो, इसीलिए मैंने ये मंगा लिया था केस। इसी में रखा है। चलो मैं दिखाता हूँ क्विकली, और अगर इसका भी अगर लिंक चाहिए होगा तो कमेंट कर देना। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, और नहीं मिले या कोई दिक्कत आए तो मुझे पिन कर देना कमेंटों में, ज़रूर दिखा दूँगा। तो ये रहा पूरा सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं बता दूंगा डिटेल में कि आपको क्या क्या मिला था और क्या नहीं। और ये मेरा एडवेंचर कॉम्बो है, जैसे देख सकते हो एडवेंचर कॉम्बो मैंने इसका परचेस किया था क्योंकि एक्चुअली इसमें बैटरीज वगैरह मिल जाती हैं। तो ये रही अपनी मेन यूनिट DJI एक्शन 4। ऑलरेडी यू नो के बहुत सारी वीडियोस हैं, आपने ऑलरेडी देख रखा होगा, मैंने बहुत पहले लॉन्च हुआ था। इसके साथ ही DJI एक्शन 5 है प्रो जो अभी रिसेंट में है लेटेस्ट, बट वो मैंने नहीं लिया क्योंकि एक्चुअली उसका प्राइस कुछ इससे डबल ही जा रहा था। एंड सेम चीज़ है, कोई डिफरेंट चेंजेस नहीं है। 1.3 इंचज़ का इसमें भी सेंसर है जो लाइट के लिए, नाइट राइड के लिए सही रहता है। तो इसलिए सेम चीज़ है, थोड़ी बहुत स्पेक्स अलग थी, तो इसलिए मैंने ये इस पर प्रेफर किया और रिव्यूज़ वगैरह देखे, इसका डिसेंट रिव्यूज़ आए हैं। तो मैं एक एक करके बता देता हूँ। ये मेन यूनिट है जो मिलती है DJI एक्शन 4 एडवेंचर कॉम्बो में। मैं इसकी डिटेल में बता दूंगा आपको सारी चीज़ें। अभी इसको साइड में रखते हैं। इसके साथ साथ ये एक्सटेंडेड जो कॉर्ड है जो इसके साथ ही मिलती है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत लंबी है, मैंने इसको ट्राई तो नहीं किया है कि कितना मैक्स ये जाता है, बट ये लंबी है तो आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्राईपॉड नहीं है बट स्टिक है, इसको उसमें लगा सकते हैं। गाड़ी का जो भी होल्डर वगैरह होता है, कैमरे होल्डर, उसको फंसा के आराम से इसको स्टिक कर सकते हैं। तो ये स्टिक इसके साथ मिल गई थी। अब मेन रीज़न मेरा एडवेंचर कॉम्बो परचेस करने का था वो था ये बैटरीज। ये जो बैटरीज इसके साथ मिल जाती हैं, एक्स्ट्रा बैटरीज जो काम आती है राइड के दौरान। जैसे अभी ग्रीन है तो दोनों बैटरी चालू, एक बैटरी यूनिट में डली हुई है। ये 2 एक्स्ट्रा बैटरीज है जो टोटल अगर 3 बैटरीज को अगर कंबाइन किया जाए तो लगभग 7 घंटे का बैकअप दे देती है अकॉर्डिंग टू DJI ऑफिशियली। अभी मैंने टेस्ट नहीं किया है कि कितना क्या घंटे का ये टोटल बैटरीज दे रही हैं, तो इसको मैं टेस्ट करूँगा जल्दी ही, और उसकी भी मैं वीडियो डाल दूँगा कि जो डाला है वो सही है कि नहीं। इसके साथ साथ हमें कॉम्बो में मिल जाते हैं ये कर्व माउंट हेलमेट के लिए। हेलमेट का जिस सरफेस जो कर्व होता है उस पर लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट माउंट है, बट मेरे कैमरे में ऑलरेडी लगा हुआ है। मैं वो भी चीज़ दिखा देता हूँ कि मेरे हेलमेट में कैसा क्या सेटअप है, मैं वो भी दिखाऊंगा भी, और वीडियो बने रहो। एंड इसके साथ साथ ये कुछ मैग्नेटिक क्लैम्प्स हैं जो माउंटिंग के लिए मिल जाती हैं। 2 तरीके की क्लैम्प मिलती हैं, एक ये जो स्मॉल है और ये थोड़ा सा बिग है वाइड रेंज के लिए। ये 2 मैग्नेटिक लैंप्स मिल जाती हैं इसी के साथ ही, और ये मैग्नेटिक लैंप लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने अभी जैसे कि टेस्ट राइड किया था जिस दिन आया था कैमरा, तो वो भी वीडियोस में शेयर कर दूंगा, तो देखते रहना। तो ये सारी मैग्नेटिक लैंप बहुत स्ट्रॉन्ग थी, किसी भी ब्रेकर वगैरह पर नहीं कुछ होता है। तो ये मैग्नेटिक लैंप्स हो गई। इसके साथ साथ 2 स्क्रूज मिल जाते हैं। ये 2 स्क्रूज हैं टाइट करने के लिए, मतलब दोनों मैग्नेटिक लैंप्स के लिए। तो ये 2 स्क्रूज मिल जाते हैं और दोनों क्लैम्प्स लगाने के लिए। तो यही है ऑल ओवर जो एडवेंचर कॉम्बो में मिलता है। अगर आप नॉर्मली परचेस करते हो तो आपको मेन यूनिट मिलेगी, उसके साथ आपको ये क्लैम्प्स मिलेंगे और ये स्क्रूज मिलेंगे, और ये माउंट भी मिल जाता है। बट ये एक्स्ट्रा जो 2 चीज़ें हैं वो नहीं मिलती है इसके साथ ही। और इसमें और मिल जाता है चार्जिंग के लिए केबल मिल जाती है, और नॉर्मल ये स्टिकर्स वगैरह मिल जाते हैं जो इसी के साथ हैं, और ये USB टाइप C to C केबल मिल जाती है जो ठीक है। मैंने इससे चार्ज किया था और जल्दी फास्ट ही चार्ज हो गया था। मेरे पास 20 वोल्ट और 60 वोल्ट दोनों चार्जर हैं, तो उन दोनों से चार्ज करके देखा। ये स्टिकर से मैं गाड़ी पे लगाऊंगा, अभी तो नहीं, बट इन फ्यूचर मैं ज़रूर लगाऊंगा इसको। तो ऑल ओवर यही सारी चीज़ें जो एडवेंचर कॉम्बो में मिलती है। आप चाहो तो स्टैंडर्ड कॉम्बो भी परचेस कर सकते हो, उसका अभी तो प्राइस इंक्रीज़ हो गया, बट सेल्स के दौरान बहुत डाउन गया था। तो जितना अभी 1 यूनिट का प्राइस था उसमें मेरे को पूरा एडवेंचर कॉम्बो मिल गया था, तो इसलिए मैंने ये परचेस किया। इसको मैं ऑन करके दिखा देता हूँ जल्दी से क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो ये अपनी मेन यूनिट है जो चालू हो गई। तो अभी मैंने रिसेंट में अभी जो वीडियोस शूट की थी वो 4K 69 रेशियो जो यूट्यूब के लिए होता है, 4:3 भी कर सकते हो, और मैंने रॉक स्टडी मोड में किया। रॉक स्टडी प्लस में थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है, और हॉरिजॉन्टल लेंस में आपको जो हॉरिजॉन्टल है वो 45 डिग्री पे सेट हो जाएगा, आप कितना भी टिल्ट कीजिए।
वो उतने पे ही सेट रहेगा अनटिल अनलेस आप 45 से ज़्यादा जैसे 90 डिग्री पे किया है तो पूरा टिल्ट हो जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल लॉक रहता है, जैसे आप ऊपर नीचे या इधर उधर होते हो तो एक स्टडी बैलेंस का लुक देता है पूरा। और ये रॉक स्टडी बिल्कुल ही, बट अभी मैंने रॉक स्टडी में नॉर्मल रॉक स्टडी है उसमें ट्राई किया और मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। ना ज़्यादा क्रॉपिंग थी और ना ही ज़्यादा वाइब्रेशंस या ज़्यादा बहुत ज़्यादा फुटेजेस शेकी आई हो, ऐसा कुछ नहीं था। और इसके साथ साथ ही आपको 4x3 का भी मिल जाता है और 416 में हम 120 FPS तक जा सकते हैं, जो वेल एंड गुड है, बट ज़रूरत नहीं पड़ती है अनटिल अनलेस आपको स्लो मोशन में करना हो। तो मोटो ब्लॉगिंग के लिए मैं तो प्रेफर करता हूँ कि आप 60 FPS रखिए जो स्मूथ लुक देता है, और साथ में रॉक स्टडी जो अभी तक के लिए बहुत सही है। इंडियन रोड्स के लिए भी अगर ज़्यादा आप बम्पी रोड्स पर जा रहे हो तो रॉक स्टडी प्लस का यूज़ कर सकते हो, बट मेरे को इतना नहीं लगा यूज़। और इसके साथ साथ ही और डिटेल्स में अगर मैं जाऊँ तो इसमें एक्सपोजर, कलर, जो अभी मैं डी लॉक मैं नहीं अभी इस्तेमाल किया है क्योंकि डी लॉक के लिए बहुत कलर ग्रेडिंग करना पड़ता है, जो सही है ऑल ओवर हर किसी का अलग अलग चीज़ का रहता है। तो मैंने डी लॉक को छोड़कर भी डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मल इसका कलर मोड आता है उसी में मैंने अभी वीडियो शूट की थी और मेरे को वेल एंड गुड बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है थ्रू आउट दी कैमरा। ना उसमें कोई एडिटिंग की ज़रूरत थी ना कुछ। और जो मैंने फील्ड ऑफ व्यू यूज़ किया था स्टैंडर्ड डी रैप, वाइड भी है, अंडर वाइड भी है। तो अभी मैंने मेरी बाइक का हैंडल थोड़ा सा वाइड है जो डी रैप में नहीं आएगा, तो इसलिए मुझको अल्ट्रा वाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। बट क्वालिटी नो डाउट कहीं भी मुझे नहीं लगा कि क्वालिटी थोड़ी बहुत भी डिफर हुई थी। और ये एडजस्टमेंट है, आप पोर्ट्रेट में कर सकते हो, कलर ग्रेड या कस्टम अपने हिसाब से, नॉइज रिडक्शन कितना रखना, शार्पनेस कितनी रखनी है। अभी सब 0-0 पे है। मैं डिफ़ॉल्ट में चेक करना चाहता था कि थ्रू आउट अगर मैं डायरेक्ट कैमरे से शूट करता हूँ तो कैसी क्या मुझे फुटेजेस मिलती हैं। और इसके साथ साथ नाइट मोड है और ये स्टीरियो वगैरह जो नॉइस रिडक्शन के लिए। मैं माइक सेटअप दिखाऊंगा अपने हेलमेट का कि मेरा माइक सेटअप क्या है और डायरेक्ट कैसे क्या वॉइस आ रही है मेरे। ना इसमें मैं स्टूडियो पे मोनो भी आप कर सकते हो, बट स्टूडियो से रहता है एक दोनों माइक से कवर करता है, तो स्टूडियो माइक्स सही भी रहते हैं। उसके साथ साथ ही मैंने कुछ और फीचर्स भी इसके ट्राई किए थे। पहला है वॉइस वाला जो बहुत सही लगा, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, दोनों वॉइस कमांड पे काम करता है। तो वॉइस कंट्रोल सही है, ऑटो रोटेशन, और आप नहीं चाहते हैं कि आपका रोटेट हो जाए इन शूटिंग टाइम तो आप इसको लॉक करके रख सकते हो। और इसके साथ साथ ये फुल जो स्क्रीन है आगे की, अब जैसे कि आगे की स्क्रीन है इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो भी देख सकते हो इसमें भी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। जो मुझे GoPro से ज़्यादा अच्छा फीचर लगा है कि अगर मैं फ्रंट से अगर मैं कर रहा हूँ तो एक ही जगह मुझे सारे फीचर्स देखने को मिल जाए। आगे से भी अगर मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो सारी चीज़ें इसी में देखने को मिल जाए, जो मुझे तो बहुत सही फीचर लगा है। तो इसी को लॉक भी कर सकते हैं, लॉक कर दो तो ये स्क्रीन लॉक हो गई है। ये बैटरी सेफ के लिए भी होता है, अगर दोनों आप ऑन करके रखोगे तो बैटरी बहुत जल्दी जाएगी, तो ये बैटरी सेफ के लिए भी होता है। और ये ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो 100% के लिए। एंड इसके अलावा कुछ और सेटिंग्स हैं, वॉइस कमांड, OTG कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन, माइक और वीडियो फॉर्मेट। अभी मैं सबसे वैसे तो शूट करना चाहिए H.264 में, क्योंकि इसमें आप किसी भी सॉफ्टवेयर में आप जाके एडिट कर सकते हो ईजिली। बट अभी मुझे टेस्ट करना था कि जो इसकी ओरिजिनल क्वालिटी है, सबसे ज़्यादा हायर क्वालिटी जो देती है वो किस चीज़ में देता है, तो वो चीज़ का भी मैं टेस्ट करूँगा। डिफरेंट चीज़ें करता रहूँगा, तो उस हिसाब से मैं आपको अपडेट भी होता रहेगा। तो इसलिए चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हेल्पफुल रहेगा। अभी कैमरा लिया है तो आई होप सो थोड़ा बहुत अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करने का ट्राई करूँ। अब जैसे कि ये माइक है, वायरलेस माइक, अगर मैं इसे कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। मैं जल्दी ही खरीदने भी वाला हूँ DJI माइक मिनी, और उसका अभी एक तो आउट ऑफ स्टॉक रहता है ज़्यादातर, तो मुझे कहीं से जाके ही लेना पड़ेगा। ये कुछ ऑप्शन है जैसे ग्रिड डायगोनल, ग्रिड डायगोनल, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट, स्क्रीन, ऑटो वगैरह, LED, हॉरिज़ॉन्टल, और लाइव स्ट्रीम के लिए भी दैट्स रियली गुड। ये ऐप से कर सकते हैं बेसिकली, जो DJI का मीमो ऐप है वहाँ से डायरेक्ट करके अगर लाइव स्ट्रीम चलाना है थ्रू आउट कैमरा। और अभी मैंने इसमें 256 GB का कार्ड डाला है, तो इसमें ये चीज़ है, फैक्ट्री रीसेट और ये सारी चीज़ें। अभी मुझे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। अब जैसे कि ये C2 मोड है, जैसे मैंने अभी ये जो अपना करके रखा है C1 मोड, इसमें मैं डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो मेरा जो वीडियो मोड है वो खुल जाएगा। इसमें और भी सारे मोड चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो वो चीज़ का अच्छा है। और अगर इधर स्लाइड करते हैं तो इसमें वीडियोस, फोटोज़ और ये जो मोड सेलेक्ट करके रखते हैं वो आ जाता है, वीडियोस, फोटो, स्लो मोशन और टाइम लैप्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं वीडियोस की बात करूं तो मैंने अभी ये कुछ वीडियोस थी जो अभी मैं रिकॉर्ड किया था, ये सारी चीज़ें, तो क्वालिटीज़ देख सकते हो भाई, क्या बढ़िया क्वालिटी आई है डायरेक्ट कैमरे से। मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। ये सारी कुछ वीडियोस थी जो मैंने रिकॉर्ड की थी हाल फिलहाल के लिए, जब मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था, जस्ट अनबॉक्सिंग किया था। और बैटरी उस टाइम अगर मैंने चेक किया तो तब मैं बैटरी 37% पे ले गया था, जिसने लगभग मुझे 1 घंटे का नहीं, मैं बोलूँगा आधे घंटे का बैकअप दे दिया था 4K 60 FPS पे। और अभी देखा जाए तो 68% है, तो वेल एंड गुड, सही चल जाता है बैटरी। अभी मेरे को और ट्राई करना है कितना क्या चलेगा ये बैटरी, अभी मेरे को भी आइडिया नहीं है।
ये एरर एंड ट्राई करके ये चीज़ें समझ में आएंगी। और ये इमेज एनहेंसमेंट नाइट वाला ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे देखना पड़ेगा मैनुअल में जाके। यार मैं भी अगर सही बताऊँ तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है इस कैमरे के बारे में, मैं भी सीख रहा हूँ सारी चीज़ें। तो ये सब मेरा ओपिनियन है और यही है जो DJI Action 4 है, जो मुझे तो पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है। जो 1.3 इंच का जो सेंसर है नाइट के लिए बहुत सही है, फोकल वाला 2.8 सेंसर है एंड इसके साथ फील्ड ऑफ व्यू दे देता है 155, मतलब 155 रेंज, जो अल्ट्रा वाइड है, मतलब लिटरली अल्ट्रा वाइड बगल तुम ले। यही है पूरा सेटअप जो मैंने मंगाया DJI Action एडवेंचर कॉम्बो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे हेलमेट में कैसे क्या सेटअप है और मैं कौन सा माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हो, अगर चाहो तो दूसरा भी माइक ले सकते हो, नो इशूज़। तो ये मेरा केस है जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल फिट आ गई हैं और प्रोटेक्शन के लिए भी सही रहता है, और आगे फ्यूचर में भी यूज़ करूँगा कहीं राइड वगैरह पे, तो सब कुछ एक जगह रहेगा। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और इसमें मेमोरी कार्ड या कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, और इसको कैरी भी कर सकते हैं, इसके डायरेक्ट लगा के कैरी भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ सही है। चलो मैं हेलमेट दिखा देता हूँ अपना एक्शन। तो ये मेरा जो हेलमेट है वो एक्सोर का है, वेनमस। तो ये देख सकते हो, तो यहाँ पे ये माउंट है कैमरे लगाने के लिए। ये ब्लू आर्मर का है, स्ट्रिप वाला भी आता है और भी आता है, बट ये अभी तक स्टडी है। मैंने जब हेलमेट ये परचेस किया था, जब राइडिंग स्टार्ट ही की थी, तभी से ये लिया था। अभी तक कुछ भी इशू नहीं आया है इसमें, ना कोई दिक्कत है। तो ये ले सकते हो आराम से, ऑनलाइन मिल जाएगा अमेज़ॉन पे भी, और कहीं से भी ले सकते हो। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। स्ट्रिप वाला अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वाइज़र क्लोज नहीं होता है उससे, तो इसीलिए। और इसमें मैं माइक अगर मैं दिखाऊँ तो ईयरफोन्स हैं DJI, वो सैमसंग AKG के टाइप C। तो वो चीज़ देख सकते हो। माइक का प्लेसमेंट यहाँ पर मैंने किया था, स्ट्रिप्स लगाई थी, बट ये छूट गया है। अभी मेरे को इसको अच्छे से माइक का सेटअप बैठाना है, अभी पूरा मैसअप बना रखा है, तो यहाँ पे चिपका देता हूँ मैं। और डेड कैट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो माइक है, ये देख सकते हो, कहाँ गया, ये माइक है ईयरफोन वाला माइक जो नॉर्मल होता है। तो ये माइक बहुत सही दे देता है क्वालिटी। यहाँ पे मैं स्टिक कर देता हूँ जो मुंह के सामने रहे। अभी ये सब थोड़ा बहुत निकल आया है, तो ये पूरा सेटअप अंदर ही रहता है। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट सेटअप है वैसे हेलमेट का, तो माइक वगैरह के साथ। और अभी तक जो माइक की क्वालिटी है वो मैं वीडियोस डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हो माइक की कैसे क्या क्वालिटी है। और उसी के साथ ही यही मेरा आज की वीडियो है। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, मेरे हिसाब से अभी तक के लिए, तो अभी तक का जो बेस्ट कैमरा है GoPro से कंपेयर में ये DJI Action 4 फार बेटर है GoPro से। और आप सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और लाइक कर दो या कमेंट भी कर दो, जिससे कम से कम थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, और थोड़ा बहुत अंदर से भी मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने का। तो उसी चीज़ में मैं वर्क कर रहा हूँ और जल्दी ही लाऊँगा जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो बाय बाय, टाटा एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।